नमस्कार। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे आपको मालूम है कि लॉकडाउन 3 मई तक एक्सटेंड हो चुका है और उसके बाद फर्दर एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये हमें अभी मालूम नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कई बार कई चीज़ें समझाता रहता हूँ क्लास में, और मोस्टली जब बारिश का सीज़न होता है या विंटर सीज़न होता है तो स्कूल स्टूडेंट्स क्या बंक कर मारना शुरू कर देते हैं, क्लासेस ऑफ करना शुरू कर देते हैं। उनके पास एक्सक्यूज़ होते हैं बारिश का, ठंड का और अंधेरे का। तो मैंने बार बार समझाता हूँ और इससे रिलेटेड मैं उनको ग्रुप में मैसेज भी भेजता हूँ कि बैड वेदर इज़ नॉट एन ऑब्स्टेकल, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। बैड वेदर, खराब मौसम, खराब कंडीशन, खराब सिचुएशन आपके लिए ऑब्स्टेकल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ये डिपेंड करता है कि आप रिस्पॉन्स कैसा करते हैं, आप रिएक्ट कैसा करते हैं वेदर के, उस कंडीशन के प्रति। इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊं आपको कि सपोज आपको किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए या बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए, आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या स्कूल एग्ज़ाम के लिए आपको जाना था और सडनली तेज़ बारिश स्टार्ट होती है। जब तेज़ बारिश स्टार्ट होती है तो दिस इज़ कंडीशन, दिस इज़ सर्कमस्टांस, ये इस परिस्थिति है। अब इस परिस्थिति के लिए आपके पास एक ही चीज़ है, और जो परिस्थिति है वो आपके अनकंट्रोल्ड है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप बारिश नहीं रोक सकते। आपके ऑर्डर पे आप ब्रूस अलमाइटी नहीं है कि आपने ऑर्डर दिया बारिश रुक गई। तो बारिश रुकना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है, रिएक्शन, रिस्पॉन्स। बारिश बहुत तेज हो रही है, आपको बाहर जाना है, इंपॉर्टेंट वर्क है, जाना है आपको, लेकिन बहुत तेज बारिश है, बारिश आप रोक नहीं सकते, आपके हाथ में क्या रिस्पॉन्स है। अब आपके पास दो तरह के रिस्पॉन्स है, दो तरह के रिएक्शन आएगा आपका। एक होता है नेगेटिव रिएक्शन और एक होता है पॉजिटिव रिएक्शन। नेगेटिव रिएक्शन क्या होगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या होगा? नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा कि आप अपनी किस्मत को कर्स करना शुरू कर देंगे, आप अपने को कोसना शुरू कर देंगे, आप बार बार बोलेंगे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे कोई इंपॉर्टेंट वर्क होता है तभी बारिश आती है, ये सो जो भी आप बोलोगे अपने आप को और गॉड को कर्स करना शुरू कर दोगे। दिस इज नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या है कि आपको पता है बारिश होनी है, बारिश आपके सोचने से रुकेगी नहीं, तो आप अपना एम्ब्रेला लेंगे, छाता लेंगे, या आपके पास रेनकोट है, आप रेनकोट लेके अपनी जॉब, अपने एग्ज़ाम के लिए आप उस पर्टिकुलर टास्क के लिए निकल जाएंगे, या नहीं भी होगा तो आप भीगते भगते निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आपके हाथ में रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, और रिस्पॉन्स भी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मैं क्यों सुना रहा हूँ कि जो इतना करीब पिछले महीने से लॉकडाउन स्टार्ट हो रखा है, अभी लॉकडाउन कब खुलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट को जब लगेगा कि हाँ अब इसे लॉकडाउन को ओपन कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, वो हटाएगी। हमारे सोचने से, हमारे एफर्ट से कुछ नहीं होने वाला। तो इसमें अब रिस्पांस क्या है? अब रिस्पांस ये है, रिएक्शन ये है कि हम इस लॉकडाउन को कैसे कैश करते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं या ऑब्स्टेकल में कन्वर्ट करते हैं, ये हमारे हाथ में है। किसी भी सिचुएशन को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें या ऑब्स्टेकल में कन्वर्ट कर दें, ये टोटली हमारे हाथ में होता है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं क्लास में होता हूँ तो कई पेरेंट्स मेरे से मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर इसे समझाइए, ये केवल डोजो अकेडमी में आके आपके साथ ट्रेनिंग करता है और घर में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं करता है या करती नहीं है। तो मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि बेटा घर में भी ट्रेनिंग करा करो, सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आप सेल्फ स्टडी करते हो एकेडमिक्स की, उसी तरह से जो एक्टिविटी, जो हॉबी आपने ज्वाइन कर रखा है, उसकी सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं स्टूडेंट को बार बार आप लोगों को समझाता हूँ कि मुझे अपनी बैसाखी मत बनाइए कि सर या सेंसाई या सेंपाई ही हमें जब सेशन कराएंगे, जब हम डोजो जाएंगे तभी हम सीखेंगे, घर में हम कुछ नहीं करेंगे। कई बार समझाया मैंने, आज फिर समझाता हूँ। लॉकडाउन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक नई हैबिट क्रिएट करने के लिए। उस हैबिट का नाम है सेल्फ प्रैक्टिस। क्योंकि अब हम लोग आपके साथ नहीं है फिजिकल वे में, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठ के जितना आपने सीखा है मार्शल आर्ट में, कराटे में, उसको इस लॉकडाउन पीरियड में भूल जाएं, ज़ीरो हो जाए,
या सेल्फ प्रैक्टिस की एक हैबिट क्रिएट करें। सेल्फ प्रैक्टिस करते करते जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम आपको उसी लेवल से टीच करना शुरू करें जिस लेवल से आप लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था और एकेडमी बंद हुई थी और अपने एकेडमी आना आपका बंद हुआ था। तो सेल्फ प्रैक्टिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट है। अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो आई अश्योर यू, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी किसी भी स्किल का लेवल हाई होता है। कभी भी अपने टीचर, इंस्टीट्यूट और फेडरेशन जो भी हो उसके भरोसे मत बैठिए कि वो ही आपके मुंह में स्पून फीडिंग कराएगा। वो हम ही आपको ट्रेनिंग बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, आप उसके पीछे चलोगे। वो चलना ज़रूरी है, लेकिन घर में भी प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। कुछ स्टूडेंट कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट नहीं कर रहे होंगे। जब एकेडमी ओपन होगी हमें पता लग जाएगा कि जब आप ट्रेनिंग करना शुरू होंगे आपका स्टेमिना लूज हो चुका होगा, आपका एंड्योरेंस लूज हो चुका होगा, आप काता के स्टेप्स भूल चुके होंगे, आप बेसिक्स भूल चुके होंगे। जो ट्रेनिंग नहीं कर रहे होंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि घर में ट्रेनिंग कीजिए, घर में खाली मत बैठिए। कई स्टूडेंट मुझे वीडियो भेज रहे हैं, कई स्टूडेंट नहीं भेज रहे हैं। जो नहीं भेज रहे हैं अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे इस वीडियो भेजते हैं कि नहीं भेजते, लेकिन आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो भेजना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना घर में ट्रेनिंग करना है। तो प्लीज़ घर में सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए। आपने जो भी हॉबी ज्वाइन कर रखा था, चाहे कराटे है, डांस है, म्यूज़िक है, बैडमिंटन है, और कुछ भी ज्वाइन कर रखा था आपने, उसको घर में प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि उसमें आपने एक टाइम स्पेंड किया इतना लंबा। और मैंने एक वीडियो में आपको पिछले बताया था कि किसी भी हैबिट को क्रिएट करने में 21 डेज़ लगते हैं और उस हैबिट को रिमूव करने में भी 21 डेज़ लगते हैं। तो जो हैबिट आपने क्रिएट करी थी कोई एक्टिविटी सीखने में, अगर आपने उसकी प्रैक्टिस छोड़ दी है तो ये हैबिट, ये स्किल आपकी बॉडी से डिसअपीयर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अपॉर्चुनिटी में क्रिएट कीजिए किसी कंडीशन को, किसी सर्कमस्टांसेस को, किसी सिचुएशन को, उसे ऑब्स्टेकल ना बनाइए। ठीक है, बैड वेदर, बैड सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन पे ब्लेम गेम मत खेलिए कि इसकी वजह से ऐसा हो गया है। उसको कैश करना सीखिए, उस परिस्थिति को, उस सिचुएशन को कैश करना सीखिए पॉजिटिव वे में। बस इतना ही मुझे आपको आज वीडियो में समझाना था और आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आएगी। ये बात मैंने आपको क्लास में कई बार समझा रखी है, दोबारा समझा रहा हूँ। सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए, और जब एकेडमी खुले तो हमें आप ज़ीरो नहीं मिलने चाहिए, उसी लेवल से स्टार्ट होने चाहिए जहाँ हमने आपको छोड़ा था। तो मैं आ रही हूँ।